ये 12वीं टाइम है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज न्यू फॉर मी बट आई एम नॉट गोइंग टू गिव अप। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पहले तोलो, मेजर वट एवर दैट यू आर अबाउट टू स्पीक, और फिर बोलो। दिस इज मुंतजर, और दिस वीडियो will change how you not just speak but how you talk to your inner self. जापान में 2004 में एक स्टडी हुई, and before I talk about this study I just want to mention my mission, why I'm doing all of this and making videos और जो भी मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा. It's because I want to help my young teen and adults be independent, not just with the money but with the intellectual purpose. So 2004 में स्टडी हुई और जापानीज ऑथर ने की, और उस स्टडी का नाम है द मैसेजेस फ्रॉम वाटर. आप गूगल पर सर्च करके इस पर पूरा पढ़ भी सकते हो. और उस रिसर्च में बेसिकली ये था कि स्टडी करना था ऑथर को कि वाटर के एक छोटे से कतरे में भी खुदा ने क्या चीज़ें छुपा रखी हैं, कि हर चीज़ में खुदा ने बहुत पेचीदगी से बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हैं, उसमें बहुत खूबसूरत चीज़ें रखी हैं उसमें. तो वो अपनी स्टडी स्टार्ट करता है, और जो वाटर के कतरे पे जैसे ही वो स्टार्ट करता है वो नोटिस करता है कि जो पहला कतरा होता है, वो उस कतरे के अंदर खुदा ने बहुत खूबसूरत मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स बनाए, बहुत खूबसूरत शेप के. फिर वो दूसरी जगह का पानी ट्राई करता है. लाइट से उसने फर्स्ट ट्राई किया था किसी दरिया का पानी, अब वो किसी पहाड़ का पानी टेस्ट करता है. अब जब वो उस पहाड़ का पानी टेस्ट करता है, जो पहाड़ के नीचे, पहाड़ से बिल्कुल नीचे आ रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसके अंदर जो पानी का कतरा है उसकी शेप बहुत खराब है. वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि यार ये तो अच्छा पानी है, मैं देख रहा हूँ यहाँ से पानी आ रहा है, फिर ऐसा क्यों है. थर्ड टाइम वो ऐसी किसी और जगह का ट्राई करता है, वो बेसिकली बहुत कंफ्यूज हो जाता है. आफ्टर कंटिन्यूसली स्टडिंग अबाउट इट वो फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचता है. फिर वो एक बार क्या करता है कि वो देखता है कि किसी दरिया के पास माँ बेटे बैठ के बहुत खूबसूरत बातें कर रहे हैं, लाइक शफकत है उनके अंदर. तो वो चुपके से जाता है अपनी वाटर बॉटल से वहाँ के करीब का पानी उठा के सेव कर लेता है. फिर वो सेकंड टाइम किसी रेस्टोरेंट की तरफ से गुजर रहा होता है, वो देखता है वहाँ पे फसाद हो रहा है, वहाँ पे लोग एक दूसरे के बारे में बुरी बात कह रहे हैं, दूसरे लोगों को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. तो वहाँ पे जाता है और वो वहाँ अपनी वाटर बॉटल में थोड़ा सा पानी वहाँ से सेव करके ले आता है. खैर वो अपनी स्टडी कंटिन्यू रखता है, और जो उस फर्स्ट जो उसने पार्टिकल सेव किया होता है वहाँ अम्मी और बेटी की बहुत खूबसूरत बातों से उस पर रिसर्च करता है. वो नोटिस करता है कि उसके अंदर जो पानी है बहुत खूबसूरत है. एट द सेम टाइम वो रिसर्च करता है फिर उस पानी के कतरे को जो वहाँ से फसाद वाली जगह से उसने उठाया होता है. जब वो उस पार्टिकल्स के अंदर जाता है तो वो देखता है कि वो बहुत ही ख़राब शेप के पार्टिकल्स हैं. और फिर वो बेसिकली इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसान के अंदर ही उस पर उसका असर नहीं पड़ता, बट उसका नेचर पे भी. लाइक मेरी अम्मी कहती हैं कि जो भी आप कहते हो उसका कायनात पे असर होता है. एंड इट मेड मी रीथिंक कि यार इंसान जो है बेसिकली वो 40 to 50% वाटर से बना है. और आए दिन हम यंग टीन एंड एडल्ट्स अपने बारे में ही बुरी बातें कर रहे होते हैं कि यार वी आर डिप्रेस्ड एज हेल, वी डोंट नो व्हाट वी आर डूइंग, खुदा ने मुझे क्यों बना दिया, जिंदगी बहुत हार्ड है, काश मैं पैदा ही नहीं हुआ होता. एंड वी जस्ट मेकिंग आवरसेल्फ वेरी मच लाइक हमें अंदर से ही फील नहीं हो रहा होता कि हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं. और फिर जब हम इस रोड मैप पे चलते हुए जाते हैं तो हमारी जो आगे जिंदगी होती है वो बेसिकली ऐसे रोड पे जारी होती है जहाँ की एंडिंग, जहाँ के रोड्स बहुत ख़राब होते हैं और ज़िंदगी को वो बहुत ख़राब कर देते हैं. एंड आई वॉन्ट यू टू थिंक अबाउट दिस फ्रॉम द मनी परस्पेक्टिव. लेट से आप मेरे पास आते हो वेबसाइट की, आप एक लेट से आपको एक वर्डप्रेस बनाना आता है, वर्डप्रेस से वेबसाइट बनाना, और मुझे मेरे बिजनेस के लिए वेबसाइट चाहिए. आप आते हो, मेरी आपसे बात होती है, आप कहते हो मैं बना दूंगा वेबसाइट, एंड यू टेल मी द कॉस्ट ऑफ लेट से 3-4 लाख रुपए, बिकॉज आप देख रहे होती हो कि यार ये बंदा पैसे दे सकता है. लेकिन मैं आपको देख के कहता हूँ कि यार दिस इज नॉट समवन दैट आई वांट, दैट आई कैन बिलीव इन. बिकॉज जब आप बात कर रहे होते तो आपकी बात के अंदर वो सर्टेनेबिलिटी नहीं होती, वो सर्टेनिटी नहीं होती, कि वो यकीन नहीं होता कि यार मैं आपको अपने 3-4 लाख रुपए जो मेरी हार्ड एंड मनी है वो मैं दे कैसे दूं. बिकॉज व्हेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इन योरसेल्फ, हाउ can someone else believe in you? And there's this famous quote by Nathaniel Brandon, I believe, and he says, we tend to attract those people
वो हैव द सेम सेल्फ एस्टीम एज अस। तो अगर आप ही अपने आप से बुरी बातें करते रहोगे तो मैं आपको जितनी भी बातें अच्छी बता दूं कि दिस इज हाउ यू कैन अट्रैक्ट द हाई पेइंग और रिच क्लाइंट, आप उनसे बात भी कर लोगे, लेकिन अगर आप अंदर से ही बुरे होगे तो आप $1,000,000 या $1,000,000,000 क्लाइंट को भी आप कन्विंस नहीं कर सकते कि वो आपके साथ क्यों काम करे। एंड from now on, I just want you to focus on this two things. First of all, believe good about yourself, because there could have been already millions of possibilities that you could have been dead. Like जब आप पैदा हुए तो आपको सांस ही ना आती, आप उस वक्त मर जाते। आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आपको कोई पीछे से मार के चला जाए, भाई आजकल तो बस वालों का और ट्रक वालों का तो वैसे ही कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर खुदा ने आपको अब तक बचा के रखा हुआ है, क्योंकि जिंदगी और मौत उसी के हाथ में, तो इट मीन्स कि उसका कोई पर्पस है। And you have to live by to find that purpose. And when it comes to the money perspective, आपका काम है सिर्फ मेहनत करना, बट इन द राइट डायरेक्शन। खुदा का काम है आपको रिस्क देना। तो अगर आपके पास फॉर नाउ अगर क्लाइंट आ भी नहीं रहे, तो फर्स्ट स्टार्ट थिंकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ कि यार आई एम डूइंग माई बेस्ट। सेकेंड, जितना हो सके उतना इल्म हासिल करो, बिकॉज रसूल खुदा फरमाते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जितना हो सके फर्स्ट स्टार्ट स्पीकिंग गुड अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज आप वाटर से बने हो, और जब आप अपने आप बारे में गलत बातें कहोगे तो आप पर मेंटली इफेक्ट भी होगा, आपकी बॉडी पे भी इफेक्ट होगा। एंड थर्ड, यू विल ऑलवेज अट्रैक्ट दोज पीपल हु हैव द सेम बिलीव एज यू, और जब उनके पास सेम बिलीव होगा तो वो आपको कभी अमीर बना ही नहीं सकते। बट जब आपके पास $1,000,000 माइंडसेट होगा, that is where you can attract those people who would like to work with you, and they will make you another millionaire in their list. So this is all for today, and best of luck.